अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ज़िंदगी। मैथमेटिकल मेथड्स बाय असम यूसुफ के हम 11.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने पीछे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर लेक्चर देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, चले हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने सॉल्व शुरू कर दिया। क्वेश्चन में दोबारा फिर लिख देती हूँ। एस का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 5। नीचे वाली फॉर्म बनाने के लिए हम ऊपर 2 को ऐड भी करेंगे और 2 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ई माइनस पाई एस प्लस का 2 माइनस का 2। ये आपको आगे जाके खुद ही पता चल जाएगा कि हमने ऐसे क्यों किया, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमने 2 को ही पुट करना है। अब देखें, जो ये नीचे है, ये नीचे ये फार्मूला बन रहा है ई माइनस पाई एस प्लस 2 माइनस 2। ये जो नीचे ये फार्मूला बन रहा है एस प्लस 1 का स्क्वायर। आप लोग रफ में इसको सोल्व भी कर सकते हैं। एस माइनस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एस का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4s इसके इक्वल होता है। अगर हम इसमें प्लस का 1 और माइनस का 1 और भी ऐड कर देंगे तो इसमें माइनस का 5 हो जाना है, लेकिन इसको भी प्लस का कर देंगे, इसको भी प्लस का कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। एस का स्क्वायर प्लस 5, इधर सॉरी माइनस एस होता है, माइनस 4s। ये देखिए यही फॉर्म इधर है ना, इसलिए हमने एस माइनस 2 कर दिया, ये 4 बन गया और प्लस 1 को सेपरेट कर दिया। अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। एस माइनस 2, मैंने एस माइनस 2 इसलिए लिखा ताकि ये नीचे वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये इसको बाहर ही रहने दे फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे इसमें एक फार्मूला लगता है, मैं इसको आगे इस वैल्यू को आगे लिख लेती हूँ पहले। ये मैंने वैल्यू लिख ली है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। मैंने एक फार्मूला आपको बताया था पीछे क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन किए भी थे। अगर कोई ऐसी फॉर्म आ जाए तो इसमें इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ऐसी फॉर्म तक कैसे बनेगी, मैं इधर लिख लेती हूँ। ई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई एस माइनस 2 एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये इक्वल किसकी होगी? ये इक्वल होगी यू ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए के। ये फॉर्म इसके इक्वल होगी। पेज नंबर इधर अगर ए हो तो, इधर अगर ए हो तो पेज नंबर 533, पेज नंबर 533 टेबल नंबर में आप लोगों ने देखना है 22 वाला। 22 में चेक करें, यही है फार्मूला, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। अगर है तो ये देखें। इसको अब हम इस फॉर्म में खुद लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, मैं इसको रेज करती हूँ। ये होगा यू ए हमारे पास इधर पाई है, पाई लिखेंगे, पाई टी एफ ऑफ टी माइनस, फिर ए हमारे पास पाई है, पाई लिख दिया, माइनस माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला, इधर माइनस नहीं इधर प्लस आ रहा है क्योंकि हमने इधर माइनस को ले लिया था तो इधर प्लस आ जाना था। हाँ देखिए, ये माइनस की वैल्यू ले ली थी, इधर प्लस आ जाना है। प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यू ए इधर हमारे पास फिर क्या है? फिर हमारे पास इधर ए पाई है, टी एफ ऑफ टी माइनस पाई। इसको इक्वेशन 1 पुट करते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, इधर मैं लिख देती हूँ वेयर। हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एस किसके इक्वल है? इस वैल्यू के इक्वल है, एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। एंड सेकंड एफ ऑफ एस, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है इसलिए हमने दो तरफ लिखना है। 2 कांस्टेंट इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे, एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
ठीक है। ये वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल थी, ये वैल्यू हमारे पास कोस की इक्वल थी, क्योंकि हमें पता था कोस, अगर कोस का लिप्लास इन्वर्स लेंगे तो वो इक्वल होगा ई ए, इधर है हमारे पास 2t कोस ऑफ 2 कोस ऑफ टी, सिंपल। इधर भी ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये साइन की इक्वल होगी, ई 2t साइन ऑफ टी। क्यों इक्वल होगी, हमें पता है कोस का जो फार्मूला था वो इक्वल था, कोस ए टी इक्वल था एस ओवर एस का स्केयर प्लस ए का स्केयर, और साइन इक्वल था ए ओवर एस का स्केयर प्लस ए का स्केयर। ठीक है। और अगर ये ई टी किधर आया, ये लिप्लास इनवर्स में इधर ए टी था साथ, ए टी ई ए टी, और ए इधर हमारे पास 2 है इसलिए हमने ई ए टी लिखा है। ठीक है, ई ए टी इसलिए लिखा दोनों तरफ। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी थी, टी माइनस पाई की। चलिए लिख लेते हैं, इस पे हमने लिप्लास इनवर्स लगाया था। अब इसकी हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ टी की। एस की जगह हम लिख लेते हैं टी माइनस पाई, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे हम लिख लेते हैं टी माइनस पाई कोस टी माइनस पाई। सिंपल, इधर भी हम 2t माइनस पाई टी माइनस पाई। ठीक है। अब इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, चलो लिख देती हूँ 4πt एफ ऑफ टी माइनस पाई प्लस 2 4πt एफ ऑफ टी माइनस पाई, यही है वैल्यू इक्वेशन 1। से पुट करते हैं 4πt, ऐसे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2t माइनस पाई कोस ऑफ टी माइनस पाई प्लस 2 4π, टी की वैल्यू क्या है, टी वैसे वैसे आ गया। एफ ऑफ इसकी वैल्यू क्या है, ई 2t पाई साइन टी माइनस पाई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 4πt, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2t माइनस 2 कोस ऑफ टी माइनस पाई प्लस 2u फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। ओके, बस हमारा क्वेश्चन का आंसर आने ही वाला है, 2 स्टेप आगे और होंगे। इधर से हमने 4πt को कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है। अगर हम चाहें तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। पीछे हमारे पास जो वैल्यू बची वो ये बची है कोस की और ये साइन की। जब हम कोस को पाई के साथ करेंगे तो इसने हो जाना है माइनस कोस टी माइनस 2 साइन टी। ठीक है, माइनस को भी हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 माइनस को कॉमन ले लिया इसलिए कोस टी प्लस 2 साइन टी, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल है लेकिन इजी बहुत है। मैं एक मरतबा फिर रिवाइज कर देती हूँ आपको ताकि आप लोग समझ सकें। हमने ये हमारे पास ये क्वेश्चंस था, ये मैंने क्वेश्चन को लिखा है, 2 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया ताकि हम ये इसके साथ इक्वेशन बना सके, इसलिए हमने इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। फिर हमने इसको सेपरेट कर लिया, जब सेपरेट कर लिया इधर ब्रैकेट बंद थे, सेपरेट कर लिया तो फिर हमारे पास ये फार्मूला एक आ गया, ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया मैंने किधर से दिया है और किधर से नहीं इसको पुट किया है। फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसमें भी इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसमें भी लाप्लास इन्वर्स लेनी है, इस वैल्यू से हमने लेनी है। इस वैल्यू को लेके इसका इन्वर्स पहले लेना है, इन्वर्स लेके फिर उसमें हमने वैल्यू को पुट करना है, टी माइनस पाई को पुट कर दिया। फिर देन हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है इसको, इसकी वैल्यू ले ली, फिर हमने इस पे पुट करना है। जब पुट कर लिया तो इसको टी ये पुट कर दिया हमने, फिर हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2t माइनस 2 हो गया। फिर हमने इधर भी u पाई टी था और इधर भी u पाई टी था, इसको भी कॉमन ले लिया। इधर भी e2t माइनस 2 था और इधर भी e2t माइनस 2 था, इसको भी कॉमन ले लिया।
पाई के साथ अगर कॉस को करें तो वो 180 हो जाएगा और वो -1 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस कर दिया। और सिंपल ही टी के साथ भी यही केस हुआ कि साइन को जब पाई के साथ किया तो उसने भी माइनस का हो जाना। माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया और ये पीछे प्लस का हो गया और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लिख लिया, जो है e-2s s+6 s का स्क्वायर -5x+6। हम इस सबसे पहले इसकी वैल्यू ले लेंगे, इसको हम सिंपल लिख लेंगे। ये किसकी e-2s s+6 s को कॉमन जब ले लिया तो ये इक्वल होगा s-2 के और s-3 के। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, मैं इसको इधर सोल्व कर देती हूँ। 5s प्लस का 6 s का स्क्वायर 3 2 ज़ा 6 3 का s और -2 का s प्लस का 6 s कॉमन ले लिया s-3। सिंपल इधर भी हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और 2 को भी कॉमन ले लेंगे तो s-3 हो जाएगा। s-2 एंड x-3 ये दोनों वैल्यू आ गई, यही हमने इधर पुट की है। ठीक है, मैं इसको रेज कर। अब हम इसमें पार्शियल फैक्टर लगाएंगे। पार्शियल फैक्टर का आपको पता है क्या है, कैसे करते हैं हम उसको? मैंने पीछे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में भी किया है, इसको भी मैं करती हूँ। a/s प्लस b/s-2 प्लस c/s-3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको s-2 s-3 के साथ, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बची वो आ जाएगी, a के साथ आ जाएगा s-2 s-3 प्लस b के साथ आ जाएगा s-3 और प्लस c के साथ आ जाएगा s-2। इसको इक्वेशन 1 के पुट करते हैं। ठीक है, अब s को इक्वल रखते हैं 0 के और पुट करते हैं इसको। जब s को 0 के इक्वल पुट रख करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा। सिंपल इधर हम 0 को पुट करते हैं 0 -3। जब इधर 0 पुट करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, इधर भी 0 मल्टीप्लाई होकर ये भी फैक्टर 0 हो जाएगा। पीछे हमारे पास यही वैल्यू बची, यानी कि 6 जो इक्वल है -6 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये 6 a के इक्वल हो जाएगा। 6 6 के साथ हो जाएगा तो यानी कि a की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1 के। b की वैल्यू है, b को हम किसके इक्वल पुट करेंगे? इसको हम पुट करेंगे s-2 इक्वल 0, s इक्वल हो जाएगा 2 के। b को हम 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इधर भी पुट करते हैं। चलो मैं इधर ही पुट कर देती हूँ। 2 + 6 इक्वल हो जाएगा, जब इधर 2 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो गया। b में पुट करते हैं हम 2 को, s की जगह 2 पुट किया 3। जब इधर हम 2 पुट करेंगे 2 - 2 0 मल्टीप्लाई होकर ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। 8 -1 आ जाएगा, इधर माइनस का 2 आ जाएगा b, तो ये इक्वल हो जाएगा 4, इक्वल हो जाएगा माइनस के। c की वैल्यू मैं इधर पुट कर देती हूँ। c किसकी इक्वल है? 3 के। पुट करते हैं 3 + 6 इक्वल हो जाएगा, जब इसमें 3 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, इसमें 3 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। सी में ही पुट करते हैं 3 s की जगह 3 - 2 3, ये 9 हो जाएगा। इसने हो जाना है 1 3 3c, 3 ने इसके साथ जब मल्टीप्लाई c की वैल्यू आ जानी है 3। ठीक है, अब इन सभी a b c की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें। चलें पुट करते हैं, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब e-2s भी है, इसको हम करते हैं साथ, इस इधर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। s-4 3e-2s/s-3 रिप्लास इनवर्स लगाते हैं इसी पे। 2s/s-4 लिप्लास इनवर्स e-2s/s-2 प्लस 3 लिप्लास इनवर्स e-2s/s-3। लिप्लास इनवर्स लगा ली। अब हमने इसको सिंपल वही मेथड के साथ करना था, वेयर वाले मेथड से।
वेयर हमारे पास क्या है 1/s, इसको f ऑफ s के इक्वल रख लेते हैं। दूसरा क्या था f ऑफ s 1/s-2, इसको भी रख लिया। और तीसरा क्या है 1/s-3। ठीक है, इस पर प्लस इन्वर्स लगी तो इसने हो जाना है E/A/T। इस पे भी लगी तो इसने भी इक्वल हो जाना है E/A/T के। सिंपल, इसने भी E/A/T के ही इक्वल हो जाना है। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था इधर था हमारे पास t-2 f की जगह, यानी कि 2 a की जगह हम पुट कर देते हैं 2t-2। t की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है, a हमारे पास पहले 2 था, इधर भी 2t-2, सिंपल 2t-2। ठीक है, अब हम इसको पुट करते हैं। उसमें क्या था हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या निकली है, इसकी वैल्यू हमने क्या निकालनी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास निकली थी u कांस्टेंट था ना, इसकी वैल्यू ये हमारे पास इक्वल था U/A/T के, और a हमारे पास इधर 2 है, t वैसे का वैसे ही आ जाना है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ U2t-4 U2t E2t-2 प्लस 3U2t E3t-2। इसमें से अब हमने U2t को कॉमन ले लिया, 1-4 E2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस का 2t-2 प्लस का 3E3t-6। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 E-3s का स्क्वायर -10 प्लस का 26। इसको सोल्व करते हैं। 3s-7 प्लस का 15 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, s का स्क्वायर -10s माइनस का 26। अब ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3s माइनस का 15 माइनस का 7 प्लस का 15, सारी वैल्यू होगी s-5 के स्क्वायर के प्लस 1 के। इधर से हम 3 ये साथ वैसे ही आ गया, E-3s 3 को कॉमन ले लिया, ऊपर से s-5 आ गया, इसने इक्वल हो जाना है प्लस के 8 के 5 का स्क्वायर प्लस 1। सेपरेट कर देते हैं दोनों को, s-5 का स्क्वायर प्लस 1 का भी इधर स्क्वायर आना प्लस 8E-3s s-5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब वही फार्मूला इधर भी लगाते हैं। वो क्या होगा, 3 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, U/A इधर है हमारे पास 3, TF प्लस 8 कांस्टेंट है बाहर आ गया, TF इक्वल और इक्वेशन 1 वेयर f ऑफ t इक्वल प्लस इनवर्स किसके इक्वल आने हैं, इसके s-5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन प्लस इनवर्स ई भी नहीं आना क्योंकि वो भी हमारे पास s-5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये ऊपर फाइंड है इसलिए इसने ऊपर इसका है, ये कोस का बन गया है, कोस E5t कोस ऑफ t, E5t साइन ऑफ t। ये साइन का फंक्शन है, ये कोस का फंक्शन है, इसलिए f t-3 है, t की जगह पुट करते हैं 5t-3 कोस t-3, सिंपल इधर भी 5t-3 साइन t-3, इसको पुट करते हैं इसमें 3u3t
e5t-15 cos t-3, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, प्लस 8u3t e5t-15 sin t-3, कॉमन ले लिया u3t e5t-15 को, पीछे बचा 3 cos t-3 प्लस 8 sin t-3, और यही हमारा आंसर। ओके जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इंशाल्लाह 21 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।